बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर किसी वस्तु की दूरी बढ़ा दी जाए, वस्तु की दूरी हम बढ़ा दें, पहले यहां पर वस्तु थी, ठीक है, नजदीक में थी, सपोज दैट यहां पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को दूर रख दिया, सपोज करो 4 मीटर की दूरी पर रख दिया। तो अब क्या हुआ, वस्तु की दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो आप दोनों डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आई लेंस जो है वो थिक है, आई लेंस आप देख रहे हैं ये थिक है, मोटा है, और इसमें जो आई लेंस है वो देखोगे वो थिन है। ये दोनों चीजें ध्यान से फोकस करो। पर इमेज दोनों केस में कहां पर बन रही है, रेटिना पर। दोनों ही केस में इमेज कहां पर बन रही है, वो रेटिना पर बन रही है। देखो पीछे पर्दे पर रेटिना पर इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज वही सेम जगह पर बन रही है, रेटिना पर आई लेंस अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होने से आई लेंस अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। इन डायग्राम से ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस चीज को देख लीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इवन ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ जाने पर भी इमेज कहां बनती रहती है, हमेशा इमेज हमेशा रेटिना पर बनती रहती है। देखो इमेज यहाँ कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर हमें मिल रही है, रेटिना पर। ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज होने पर भी इमेज की जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि आई लेंस जो है वो दूर जाने पर आई लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ऑब्जेक्ट के पास आने पर आई लेंस थिक हो जाता है और अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, और इससे हमें चीजें दिखती रहती हैं, साफ दिखती रहती हैं, और हमेशा इमेज रेटिना पर मिलती रहती है। कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात थी कि सबको समझ आ गई होगी। एक